और सबसे पहले उस खबर की बात करेंगे जिसे लेकर खासी चर्चा हो रही है, कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हम धनबाद की बात कर रहे हैं, जहां सब कुछ भगवान भरोसे है। यहां अपराधी बेलगाम है और लोग बेबस है। अपराधियों के डर से धनबाद खामोश है। देर रात बदमाशों ने कारोबारी को गोली मार दी। कोलियरी में कोयला माफियाओं का राज चल रहा है। कोयला चोरों की राजधानी बन चुकी है धनबाद। ऐसा लगता है मानो दिन के उजाले में कोयले की चोरी हो रही है। प्रशासन के संरक्षण में कोयला चोरी का आरोप लग रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तो आरोप लगाया है कि सब कुछ ये प्रशासन के संरक्षण में ही चल रहा है। वहीं बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने तो एसएसपी पर आरोप लगाया। कोल सचिव ने स्वीकारा था कोयले की चोरी हो रही है। तो आखिर है कौन कोयला माफियाओं का संरक्षक? ये सवाल धनबाद पर आखिर सरकार की नजर कब पड़ेगी और कब तक यूं ही धन से आबाद शहर धनबाद लुटता रहेगा? कोयले का खेल खून खराबा कर रहा है। गैंगस्टरों का गढ़ बनता जा रहा है धनबाद। कोयला चोरी पर खामोश क्यों है ईडी और सीबीआई? कोयला चोरी की जांच क्यों नहीं कर रही ईडी और सीबीआई? ईडी के अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ रही? क्यों नहीं पड़ रही केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर ऐसे कोल माफियाओं पर? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इसलिए भी तलाशे जाने जरूरी हैं क्योंकि अब देखिए लोग वहां पर आक्रोशित हो रहे हैं। कारोबारी जगत माफियाओं की नजर पर है, अपराधियों की नजर पर है, गैंगस्टर की नजर पर है। और कल भी देखिए एक कारोबारी को गोली मार दी गई। हालांकि आपको बता दें कि दीपक अग्रवाल जो कारोबारी हैं कार पार्ट्स के, उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है और प्रिंस खान ने इस फायरिंग की जिम्मेवारी ली है। इधर कारोबारी जो है आक्रोशित व्यवसायी वर्ग ने आज बंद बुलाया है। तो धनबाद में सब कुछ क्या भगवान भरोसे है? क्योंकि यहां पर अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं जबकि लोग बेबस। ऐसा लगता है मानो अपराधियों के डर से धनबाद खामोश है। और चलिए हम आपको ये भी सुनवाते हैं कि जब अश्विनी चौबे पहुंचे उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं और बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने किस तरह से ये कहा था कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है। हम सुनवाते हैं आपको वो बयान, सुनाइए जरा। ऑनलाइन हमें बिलिंग करना पड़ता था, मगर अभी बिलिंग की जरूरत नहीं है। एसपी कोठी में जाइए और वहां फीस जमा कीजिए। आपको कौन कोयला का खनन आपका आवंटन करना वो आवंटन करता है। कोयला के खदान का आवंटन अभी धनबाद का एसएसपी कर रहा है, ये भी आप लोग जान रहे हैं। मगर मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं और मैं मेरे हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे आने वाले मुख्यमंत्री के सामने मैं आग्रह करना चाहेंगे कि देश में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार लूट हुआ है, सरकारी तंत्र का लूट हुआ है, कोयला लोहा का लूट हुआ है, तो धनबाद में हुआ है। यहाँ कोयला माफिया के रूप में लगातार कोयले की इतनी चोरी, मुझे लगता है कि देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले की चोरी इसी धनबाद में है। और ये पूरी तरह से यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व के शरण में कोयला कहते हैं ना, खदान चोर कोयला चोर की बात जो होता है कई बार, तो ये सारे छुटे स्तर से ही नहीं खुल करके और पूरा उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहाँ की सरकार का इन तमाम अपराधियों पर चौबे और ढुल्लू महतो को अश्विन चौबे ने जहां कहा कि यहां पर सबसे ज्यादा कोयले की तस्करी होती है, जबकि ढुल्लू महतो ने तो ये कहा है साफ तौर पे कि ढुल्लू महतो ये कह रहे हैं, एसएसपी पर सीधा आरोप लगाया है उन्होंने तो कहा है कि कोयले खादान का आवंटन किया जा रहा है। कोल सचिव ने स्वीकारा था कि कोयले की चोरी हो रही है।
तो आखिर कोयला माफियाओं का संरक्षक है कौन, ये बड़ा सवाल है। तो धनबाद में जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, अब इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और देखिए, कल रात ही बैंक मोड़ में कार सेंटर नामक मोटर पार्ट्स दुकान के मालिक दीपक अग्रवाल पर फायरिंग कर दी गई और ये घटना एसबीआई के सामने गुरुद्वारा के पास हुई। आपको बता दें कि दीपक अग्रवाल के गर्दन पर गोली लगी है। हालांकि अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और आपको बताएं कि ये वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान ने इस घटना की जिम्मेवारी ली है। मेजर के नाम से पर्चा वायरल कर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। सूचना जैसे ही मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच भी फिलहाल चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इस वारदात के बाद अब कारोबारी जगत भी खासा आक्रोशित नजर आ रहा है और इसी को लेकर आज बंद का ऐलान किया है कारोबारियों ने। क्या बाइक से था या ऐसे था? ग्राहक बन के आया था। धनबाद की हालत कभी नहीं हुई जो हालत आज धनबाद की है। एक एक व्यापारी सहमा हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ, सब कुछ किया हुआ। व्यापार घर के लिए कर रहा, घर चलाने के लिए कर रहा है, गोली खाने के लिए व्यापार कर रहा है। सारा व्यापारी को मिल करके 25 दिन के लिए धनबाद को एकदम साफ बंद कर देना चाहिए। और जब तक पुख्ता एक एक आदमी जो क्रिमिनल्स हैं एक एक इनकाउंटर नहीं हो जाता है, तब तक समूचा दुकान बंद रखना। सर, कहीं ना कहीं 7वें आसमान पे है। प्रायोरिटी नहीं है क्रिमिनल को मारना पुलिस का। विफलता मानेंगे? पुलिस एकदम पूरी तरह से विफल है, सरकार विफल है यहाँ पे। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, हो क्या रहा है आखिर धनबाद में? एक तरफ देखिए, कोयले की तस्करी लगातार बढ़ रही है, सवाल कई हैं लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ गैंगस्टर के अपराधियों के निशाने पर कारोबारी जगत, लेकिन इस ओर भी कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, जिससे कारोबारी जगत एक तरफ डरा हुआ तो है लेकिन दूसरी तरफ आक्रोशित भी है। बिल्कुल आरती, देखिए अभी एक सप्ताह पूर्व में क्राइम मीटिंग भी हुई थी। क्राइम मीटिंग में साफ तौर पर यह कहा गया था कि अपराध का जो है ग्राफ बढ़ रहा है, अपराध के ग्राफ पर कैसे काबू किया जाए, और इसको लेकर आईजी भी बीच में आए थे। यानी तमाम चीजें बैठ के चल रही हैं, लेकिन बैठ के पेपर में चल रही है। जिस दिन कल जो घटना घटी है, एक शर्मनाक घटना है जो 41 दिन बाद घटी है। पुलिस यह कह रही है कि घटना मात्र 41 दिन बाद घट रही है, यानी पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि 41 दिन तक कुछ घटना नहीं घटी, बीच में थोड़ी सी घटना घट गई। ये पुलिस का आरोप है, लेकिन कैमरा के सामने नहीं बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस द्वारा यह कहा जा रहा है। जिस तरह कल घटना घटी है और घटना घटने के बाद हम अशोक से जुड़ेंगे आपको, लेकिन हम बता दें कि धनबाद में जो हो रहा है और इस कब जो सवाल उठ रहे हैं, इतने सारे सवाल, उसका जवाब आखिर देगा कौन? जो कोयला माफिया लगातार इस तरह से कोयला तस्करी कर रहे हैं, आखिर उनका संरक्षण है कौन? कोयले को लेकर खून खराबा भी खूब हो रहा है, गैंगस्टर का गढ़ बनता जा रहा है धनबाद। तो आखिर इन सब चीजों पर लगाम लगेगी कैसे? कोयला चोरी पर क्यों खामोश है ईडी और सीबीआई? कोयला चोरी की जांच आखिर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं कर रही है? क्या ईडी के अधिकारियों की नजर इस मसले पर नहीं पड़ रही है कि कोयला तस्कर लगातार यहां पर सक्रिय है, गैंगस्टर जो हैं उसके खिलाफ क्यों नहीं पुलिस वहां पर कोई कार्रवाई कर रही है? क्या धनबाद में सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया क्या है? ऐसा लग रहा है मानो अपराधी बेलगाम है और धनबाद के लोग बेबस। और बिल्कुल धनबाद खामोश है, मानो ऐसा लग रहा है अपराधियों के डर से। कोलियरी में कोयला माफियाओं का राज चल रहा है और कोयला चोरों की राजधानी बन चुकी है धनबाद। दिन के उजाले में भी कोयला की चोरी हो रही है यहां पर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के संरक्षण में कोयला चोरी का आरोप हो रहा है, जबकि देखिए बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने तो एसएसपी पर यह आरोप लगाया है कि कोयला खदान है उसका जो आवंटन है वो उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है। तो भाई कोयला चोरी होगी कैसे नहीं? कैसे लगाम लगेगा ऐसे कोयला चोरों पर जब पुलिस प्रशासन ही मिला हुआ है, मिली भगत है, तो आखिर कैसे ना हो?
लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर है कौन इन कोल माफियाओं का संरक्षक, और क्या धनबाद पर सरकार की नजर नहीं पड़ेगी? क्या ऐसे ही धनबाद शहर लुटता रहेगा और सब चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे, चाहे वो सरकार हो, पुलिस हो या प्रशासन हो? गैंगस्टरों का गढ़ बना है धनबाद। आप देखिए, कल रात भी एक कारोबारी पर फायरिंग हुई, गनीमत रही कि कारोबारी की जान बच गई। मोटर पार्ट्स दुकान के मालिक दीपक अग्रवाल, जिन पर अपराधियों ने फायरिंग की। और देखिए, वासेपुर का गैंगस्टर प्रिंस खान ने इस घटना की जिम्मेवारी ली है। मेजर के नाम से फिर एक पर्चा छोड़ा गया है और इस घटना की जिम्मेवारी ली गई है। तो ये सब कुछ चल रहा है और ऐसा नहीं कि ब्रेक लगा हो, सब कुछ लगातार, ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आखिर ये सिलसिला थमेगा कब? और चलिए, अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वापस उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए, दोनों सवाल इसलिए एक साथ पूछा जा रहा है कि एक तरफ तो कोयल माफिया जो है वो एकदम बेहिसाब कोयले की चोरी हो रही है, इस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही। दूसरी तरफ गैंगस्टर के निशाने पर पूरा कारोबारी जगत है वहां पर। आए दिन आप देखिए, हर दूसरे तीसरे दिन खबरें आती हैं कि कारोबारी पर फायरिंग हो गई है, गोली मार दी गई है, उनसे वसूली की जा रही है। तो इन सब सवालों के जवाब आखिर ढूंढेगा कौन? कहां से मिलेंगे इन सब सवालों के जवाब? बिल्कुल आरती, मैं यही बात बता रहा था कि जिस तरह घटना का अंजाम हो रहा है और पुलिस कहती है कि हम मामला दर्ज कर लेते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर अपराधी कहां आ रहे हैं? जो पुलिस दावा कह रहे कि अपराधियों को हम गिरफ्तार कर रहे हैं, तो गलत बात है, क्योंकि एटीएस की टीम ने अब तक 4 अपराधियों को गिरफ्तार की है। जो प्रिंस के गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार किया है, न कि स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया। लौटते हैं आपके पास, हमारे साथ बागमारा विधायक ढुल्लू महतो जी जुड़े हुए हैं। ढुल्लू जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अभी देखिए, एक दिन पहले ही आपने ये कहा कि एसएसपी जो है वो कोल खदान का आवंटन करते हैं, सब कुछ पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। और क्या ये खुलकर सामने बातें आ रही हैं कि प्रशासन का संरक्षण है कोल माफियाओं को, तभी कोयले की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है? हो रही है। हेलो, हाँ बोलिए आप। हो रही है कोयले की तस्करी, क्या वहाँ मानव का तस्करी हो रहा है, डेली मर्डर करवा रहा है। ये सब एसएसपी के नेतृत्व में हो रहा है। जितने भी मर्डर हुआ, हत्या हुआ, उसका जांच हो तो एसएसपी का हाथ निकलेगा इसमें। पुलिस तो कह रही है सर कि वो अपना काम कर रहे हैं लगातार। पुलिस क्या काम कर रही है हम देख रहे हैं ना। पुलिस क्या काम कर रही है, सारे झारखंड देख रहे हैं। ये सिर्फ हम और आप नहीं, पूरे झारखंड देख रहा है पुलिस क्या कर रही है। तो ये जिस तरह से आप एसएसपी पर आरोप लगा रहे हैं, देखिए आरोप तो बीजेपी सीधे आरोप क्या है, हकीकत है। जितना इनके आने के बाद हत्या, मर्डर, लूट, डकैती, कोयला चोरी, लोहा चोरी हुआ इतिहास में, धरती पर किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में नहीं हुआ होगा। तो आखिर कैसे रोक लगेगी? कैसे? देखिए, रोजाना रोक क्या लगेगी? सरकार ही करवा रहा, सरकार के नेतृत्व में हो रहा, तो सरकार ही जब ये करवा रहा, तो रोक लगाने के लिए तो इसका उपाय भगवान ही मालिक है और इसका जनता मालिक है। जनता जिस दिन चाहेगा उस दिन रोक लगा देगी, मगर जनता डर से निकलता नहीं है। इसलिए नहीं निकलता है कि जब जो गलत का विरोध किया, तब उस तरह का लोगों को झूठा केस में मुकदमा करके जेल भिजवाने का काम किया। और ये सिर्फ कोयला की बात नहीं है ढुल्लू जी, आप देखिए दूसरी तरफ इधर लगातार कारोबारियों को जिस तरह से गैंगस्टर ने निशाने पर लिया है, डरा हुआ है वो कारोबारी जगत, डरा हुआ। कल भी देखिए दीपक अग्रवाल पर फायरिंग हो गई, गनीमत रही कि उनकी जान बच गई है। पूरा धनबाद से व्यवसाय पलायन कर रहे हैं, पूरे झारखंड से व्यवसाय पलायन कर रहे हैं। ये सरकार बनने के बाद क्या स्थिति है, नहीं है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए लोगों को जागरूक होना होगा और जागरूक होकर इसका विरोध करना होगा। अभी आप लोगों ने देखे, चेंबर के कुछ ही दिन पहले चेंबर के लोगों ने पूरा धरना प्रदर्शन एसएसपी के खिलाफ किया था। आप लोगों ने देखा, फिर जाके बोला 15 दिन का समय दिए, 15 दिन का समय दिया, हत्या पर हत्या हो रहा है। तो लगाम लगेगी कैसे? लगाम कैसे लगेगी? इसका जन आंदोलन होना चाहिए इसके लिए। बिना जन आंदोलन के कभी संभव ही नहीं है। पुलिस के भरोसे ये
अच्छा देखिए, ये तो पुलिस और प्रशासन की बात हुई। ये भी सवाल एक उठता है कि देखिए, ये तो कहा जाता रहा ना कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बीजेपी के शय पर काम करती हैं, फिर ईडी और सीबीआई की नजर क्यों नहीं पड़ रही है इन सब चीजों पर? ये तो इतने बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी हो रही है, कोल माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई की नजर नहीं पड़ रही है इन पर? तो हम लोग तो जांच की मांग किए, सड़क से लेकर सदन तक इनके आवाज भी उठाने का काम किए, मगर जरूर इसका देर सवेर होगा, मगर जांच तो होना चाहिए। जांच अगर हम तो पहले भी किया है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, सारे लोगों से हम आग्रह किए हैं कि अगर इस तरह का इतना बड़ा घोटाला का जांच अगर नहीं हुआ तो देश में हर घोटालेबाज को छोड़ देना चाहिए। इससे बड़ा घोटाला पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ, पूरे विश्व में। और देखिए ढुल्लू जी, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि लोगों की जानें जा रही है, खून खराबा हो रहा है इस कोयले। 4 नंबर में है, ठीक है, बात करते हैं ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यस्तता है इनकी। हमारे साथ जुड़े हुए थे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, और देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की सीधी मिली भगत है। अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपने सुना विधायक ढुल्लू महतो को, वो तो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का संरक्षण है, और इसी वजह से देखिए ना तो कोल माफियाओं पर लगाम लग पा रही है, ना ही गैंगस्टर पर, और इसी की वजह से दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। बिल्कुल आरती, जिस तरह उन्होंने कहा कि जन आंदोलन होनी चाहिए, कि आखिर जन आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, विपक्ष को आना पड़ेगा, तब जाके जन आंदोलन होगा, एक बड़ा सा रूप लेगा। जहां तक ईडी और सीबीआई की जांच की बात की जा रही है, तो ये विपक्ष में है और इनकी केंद्र में सरकार है, इन लोग को ईडी और सीबीआई की जांच करानी चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए कि कोई भी हो, किसी दल किसी पार्टी का उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है आम लोग मारे जा रहे हैं, आम लोगों से रंगदारी आज मांगी जा रही है, आम लोग जो है यहां से पलायन कर रहे हैं। जिस तरह कल केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अपराधियों का साम्राज्य है, ये 100% से है कि अपराधियों के यहां साम्राज्य है, लेकिन आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आपकी भी प्राथमिकता बनती है कि आप भी जो है ईडी और सीबीआई का जांच करवाएं। अगर जनता डर रही है, जनता यदि आंदोलन करने की बात कर रही है, तो जो आंदोलन करने के लिए सामने आ रहे हैं उनके ऊपर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर दिया जाता है कि सरकारी काम में बाधा फैला रहे थे, कोयला का रंगदारी मांग रहे थे, बालू के लिए रंगदारी मांग रहे थे, कई तरह का मामला दर्ज कर दिया जाता है। यानी हम यह कहें कि पूरी तमाम पार्टियों को सामने आना चाहिए, क्योंकि आज आम व्यवसायी परेशान है। जो कहा जाता है कि धनबाद एक धन का इलाका है और धन देने वाला इलाका है, लेकिन यह इलाका जो है पूरी तरह से आज जो है दहशत में है। आपको ये भी याद होगा कि एक सप्ताह पहले एक कोयला टीम की एक बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि जो है कोयले की कमी हो गई है, अगर कोयला नहीं होता है तो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, उसको लेकर तमाम अधिकारी कोयले में लग गए। तो यानी हम यह कहें कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोयले की कमी है, दूसरी तरफ आपके जो अवैध कारोबार करने वाले जो व्यवसाय हैं वो मालो माल हो रहे हैं, तो फिर कोयले की कमी कहां से हो रही है? क्योंकि देखिए, जो भी अगर धनबाद है, यहां सीआईएसएफ भी देखरेख करती है, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार करती है। दोनों की एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई कोयले की चोरी क्यों हो रही है, और इस कोयले को लेकर ही आपको फायरिंग कल हुई है, और रंगदारी को तो रंगदारी का मामला ही है, उसमें अशोक सच्चाई तो ये है ना, अशोक सच्चाई तो ये है ना कि आप अगर बिल्ली को ही दूध की निगहबानी की जिम्मेवारी दे दे, कहें कि वही दूध की रक्षा करे, तो फिर वो दूध की रक्षा होगी कैसे? बिल्ली को ही अगर आपने दारोगा बना दिया, तो सीधी सी बात है, जो आरोप लग रहे हैं अगर उसमें 0.01% की भी अगर सच्चाई है, तो ये तो संभव ही नहीं है कि आपने उनको उनके संरक्षण में अगर ये कहा है कि कोयल माफियाओं को पर शिकंजा कसेगा, तो वो तो खुलेआम उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, तो फिर उन पर शिकंजा कसेगा कहां से? बिल्कुल, मैं वही बात बता रहा हूं कि दोनों, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को मिलकर इस पे फैसला करना चाहिए कि ताकि इस तरह की घटना का अंजाम क्यों हो रहा है, बार बार रंगदारी क्यों मांगा जा रहा है। साफ तौर पर कल अध्यक्ष रात में जो बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग रंगदारी नहीं देंगे, अब हम लोग को इनकाउंटर चाहिए, यानी साफ तौर पर कहा कि अपराधियों का आप लोग इनकाउंटर कीजिए, नहीं तो हम लोग लंबे समय तक जो है इसी तरह दुकान ठप कर देंगे, बंद कर देंगे। तो एक तरफ आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपराधी आपके डर रहे हैं,
है। और ये देखिए, यह कोई ग्रामीण इलाके की घटना नहीं है, ये शहर का घटना है। हृदय विराग जो घटना, जो हृदय स्थली जो जगह है, बैंक मोड़, वहां की घटना है। वहां पर अपराधी आते हैं, आराम से घूमते हैं और फायरिंग करके बाइक से चले जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस कह रही है कि मैं पेट्रोलिंग कर रहा हूं। तो भाई कहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं? कैसे अपराधी पकड़े जा रहे हैं? ये भी मैंने एक बार खबर दिखाया था कि आपके 170 सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, तो डीसी ने कहा था कि कैमरे बदल दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कैमरे नहीं लगाए गए। तो फिर अपराधियों को अब शिनाख्त कैसे कर पाएंगे? अपराधियों तक अब कैसे पहुंच पाएंगे? तो ना कहीं आप देखिए, और ये तो दोहरा नुकसान है ना, ये दोहरा नुकसान है धनबाद जिले के लिए। आकाश, अशोक, एक तरफ तो आप देखिए कि कोयला बेतहाशा उसकी तस्करी हो रही है, कोयला निकाला जा रहा है जिस पर कि कोई लगाम नहीं है, एक वहां पर राजस्व का नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ आप देखिए जो कारोबारी जगत है वो लगातार कारोबारी यहां से पलायन करने को मजबूर है। अगर कारोबार भी दूसरी तरफ चौपट हो रहा है, दूसरी तरफ कोयले की इस तरह से तस्करी होती है, ये दोहरी मार है धनबाद जिले के लिए। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कारण कि देखिए, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। एक तरफ राजस्व सरकार को नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ व्यवसायियों को नुकसान हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपराधियों पर आप कैसे अंकुश लगा पाएंगे? वो प्रिंस खान कौन है? कहां से वो अपना साम्राज्य चला रहा है? क्या उसके पास आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आपको याद होगा कि ओसामा बिन लादेन एक विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी था, वहां तक अमेरिका पहुंच गई और उसकी काम तमाम कर दी। प्रिंस खान ऐसा कौन सा बड़ा अपराधी, उसको पकड़ के क्यों नहीं लाते? उसके कितने गुर्गे हैं जो शहर में घूम रहे हैं, बार बार रंगदारी मांग रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि 41 दिन तक हम शांत रहे, कोई किसी प्रकार की घटना नहीं घटी। तो ये शर्मनाक है पुलिस के लिए कि यानी अब शहर में घटना घट रही है, आप कह रहे हो कि 41 दिन तक हम शांत रहे। अरे क्या आप क्या चाहते हो कि 41 में फिर घटना घट जाए, इसी तरह व्यवसाय पलायन कर जाए? आज हमारी सुबह में एक व्यवसायी से बात की, एक संघ अध्यक्ष से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज हम लोग किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं है, पूरी तरह से दुकान को ठप कराएंगे। देखिए ये ऐसे सवाल हैं अशोक, ये इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब अगर जल्द नहीं तलाशे गए तो एक बहुत बड़ा खामियाजा न सिर्फ धनबाद जिले को बल्कि पूरे झारखंड को चुकाना पड़ सकता है। और इसके लिए जल्द से जल्द कोई ठोस प्लानिंग की जरूरत होगी, ताकि ये जो तमाम सवाल हैं कि कोयला तस्करों पर कैसे लगाम लगेगी और कारोबारियों को कैसे सुरक्षित एक माहौल दिया जाएगा, इन सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, धनबाद शहर लुट रहा है और मानो सब अपनी आंखें बंद किए तमाशा देख रहे हैं। लगातार कोयला तस्करी हो रही है, कारोबारियों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।